बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम निकाह के हवाले से निकाहनामे के ख़ास कॉलम के हवाले से कलाम करेंगे। या आपको स्क्रीन पर ये निकाहनामा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, इसका कॉलम नंबर 17 यानी कॉलम नंबर 17 है। इसमें लिखा है ख़ास शराइत अगर कोई हो। तो लोग मालूम करते हैं कि भाई इस कॉलम नंबर 17 में क्या लिखा जा सकता है। तो इस कॉलम नंबर 17 ये इस निकाहनामे का सबसे अहम कॉलम है। और इसमें जो है प्रॉपर्टी जायदाद के हवाले से लिखा जाता है। मसलन दूल्हा जो है दुल्हन को फ्लैट दे रहा है, ज़मीन दे रहा है, घर दे रहा है, सोना दे रहा है, चांदी दे रहा है, रकम कैश दे रहा है, तो उसकी तफसील यहाँ पर लिखी जाती है। तो लिहाजा जो हमारी बहनें इस तरह निकाह करती हैं तो उन्हें इस हवाले से थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि अगर आपके बारे में मसलन डिसाइड हुआ है कि फ़लाँ जगह पर दूल्हा जो है वो आपको घर दे रहा है या कोई फ्लैट दे रहा है, कोई ज़मीन दे रहा है, तो उसे इस निकाहनामे पर आप लिखवाया करें। ये कॉलम नंबर 17 है। कॉलम नंबर 17 है, इस निकाहनामे का सबसे अहम कॉलम भी है। और इस हवाले से इसमें लोग ये मालूम करना चाहते हैं कि भाई इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे, यानी इस कॉलम में हम क्या लिखवा सकते हैं। तो इस कॉलम में जायदाद के हवाले से लिखवाना होता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और ट्रेंड चल चुका है कि भाई वो दुल्हन साहिबा ये कहती हैं कि भाई आप इस जो कॉलम नंबर 17 है यानी इसमें ख़ास शराइत का जो ये कॉलम है इसमें लिख दें कि दूल्हा जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। भाई ये जो आप लिखवा रही हैं कि दूल्हा दूसरी शादी नहीं कर सकता, हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द को 4 का इख्तियार दिया है। तो आप किस तरह इस पर पाबंदी लगा सकती हैं। लेकिन कानूनी एतबार से देखिए इसमें मसाइल हो सकते हैं, इसको भी मैं क्लियर करूँगा। कानूनी एतबार से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो गिरफ्त कर सकती हैं। लेकिन हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर गुफ्तगू की जाए तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका शर्त लगाना या ये जुमला लिखवाना गलत है, क्योंकि आपको इख्तियार ही नहीं। क्योंकि जब एक चीज़ की शरीयत मुतहरा इजाज़त दे रही है तो आप कहाँ से पाबंदी लगाएंगे। यूँ समझिए कि सेब खाना हलाल है। अब शोहर अपनी बीवी से कहे आपने सेब नहीं खाना है, तो भाई अगर कोई हिकमत है तो जाहिर सी बात है बयान करे किस वजह से बयान कर रहा है। लेकिन यहाँ पाबंदी लगाना कि भाई एक चीज़ हलाल है उसे आप उसके लिए क्यों हराम करार दे रहे हैं या उसको क्यों इससे रोक रहे हैं। कोई हिकमत हो, कोई वजह हो तो समझ में आता है, लेकिन कोई वजह नहीं, बिला वजह इस तरह करना तो ये गलत तरीका है। तो कॉलम नंबर ये 17 है। इसमें जो है प्रॉपर्टी जायदाद के हवाले से लिखा जाता है कि दूल्हा जो है वो दुल्हन को कोई फ्लैट अगर दे रहा है, कोई मकान दे रहा है, कोई ज़मीन दे रहा है, या इसी तरह कोई मसलन 10 तोला सोना दे रहा है, इसी तरह चांदी दे रहा है, तो लिहाजा उसकी तफसील इस यहाँ पर लिखी जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा एक मशवरा ये भी है कि एक अदद एफिडेविट, जो 100 रुपये वाला एफिडेविट होता है या 50 रुपीज़ वाला, वो एफिडेविट आप ले लें, उस पर भी जो है उसको लिखवा लें और गवाहान जो है उनके नाम, बल्दियत और उनके अंगूठे भी लगवाएं, सिग्नेचर भी करवाएं। एफिडेविट पर भी लिखवाएं और यहाँ जो कॉलम नंबर 17 है यहाँ पर भी आप लिखवाएं। तो बाज़ दफ़ा ज़बानी ऐसी कह दिया जाता है, दूल्हा जो है कह देता है भाई मेरे तो बहुत घर हैं तो एक घर में आपको दूंगा। अब दुल्हन साहिबा खुशफहमी का शिकार होती है, वो समझती है भाई शादी के बाद जो है वो खुद ही दे देगा। तो हर बंदा जो है जाहिर सी बात है सच्चा नहीं होता, हर बंदा अपनी बात का पक्का नहीं होता। बाज़ लोग दे भी देते हैं, इसमें भी यानी कि मैं इसका भी इनकार नहीं कर रहा, दे भी देते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बात से मुकर जाए कि भाई कौन सा घर, कैसा घर, कोई लिखत पढ़त ही नहीं हुई हमारे दरमियान, कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैंने कब कह दिया। तो आप कैसे साबित करेंगे कि भाई इसने कहा था कि मैं फ़लाँ घर आपको दूंगा या फ़लाँ ज़मीन आपको दूंगा, जब आपने लिखत पढ़त करी नहीं, कोई प्रूफ आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप किस तरह साबित करेंगी। तो जाहिर सी बात है आप ही गलत करार पाएंगी। 4 लोगों के सामने आप बयान करेंगी तो आपके ख़ानदान वाले आपको ही गलत कहेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है दुल्हन की फैमिली से बिलखुसूस जो है जो अपनी बहन की शादी कर रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं, कॉलम नंबर 17 होता है अगर आपके माँ बहन कोई शराइत पाई जाए। अच्छा, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप शराइत करवाएं, ये भी इसमें आपको मजबूर नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें भी लड़ाई झगड़े का पहलू हो सकता है। लेकिन बाज़ घरों में इस तरह घर देने, ज़मीन देने, फ्लैट देने के हवाले से गुफ्तगू होती है। इसी तरह बहुत सारा सोना, जैसे 10 तोला सोना है, चांदी वगैरह, ये कह दिया जाता है ज़बानी तौर पर। देखिए, अगर उन्होंने ज़बानी तौर पर कहा है तो आप इसको निकाहनामे पर लिखवाएँ
और जो मैं एफिडेविट आपको बोल रहा हूँ उस पर भी लिखवाएं, और दूल्हा की तरफ से भी गवाह मुतय्यन करें, मुकर्रर करें, और दुल्हन की तरफ से भी, और उनके आईडी कार्ड नंबर भी लिख के, उनका नाम वल्दियत लिख के सिग्नेचर करवाएं, अंगूठा भी लगवाएं। इसी तरह दूल्हा और दुल्हन का भी अंगूठा लगवाएं, और उनके वो तो एफिडेविट पर ही तहरीर करवा दिया जाएगा कि भाई ये नाम है, ये वल्दियत, वहाँ तो करवा दी जाए। नीचे जो जगह बचती है उसमें गवाहन के हवाले से आप ज़रूर लिखवाएं। तो लिहाजा इस वीडियो में यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि निकाहनामे का जो सबसे अहम कॉलम होता है वो कॉलम नंबर 17 होता है। इसमें प्रॉपर्टी जायदाद के हवाले से लिखवाना होता है। तो अगर आपकी यानी कि दूल्हा वाले कह रहे हैं कि हम देंगे तो आप ज़रूर लिखवाएं, और अगर वो कह नहीं रहे, कोई बात नहीं हुई, तो आप उनको किसी हवाले से मजबूर ना करें कि घर दें, प्लाट दें या ज़मीन दें। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं होगा कि आप इस तरह डिमांड करें और इस तरह उन्हें मजबूर करें, ज़बरदस्ती करें, ऐसा हरगिज़ करें। लेकिन कह रहे हैं कि हमने भाई फुला मकान देना है, फुला घर देना, फ्लैट देना है, फुला ज़मीन देनी है, इतना गोल्ड देना है, तो वो उसको तहरीरी तौर पर लिखवा लें तो बहुत बेहतर तरीक़ेकार है। इसी तरह ये भी होता है बाज़ घरों में कि भाई जो सोना दिया जा रहा है उस सोने की मालिका लड़की को बना दिया जाता है कि भाई दोनों तरफ के, लड़की वालों का जो है वो तो है ही लड़की का, लेकिन लड़के वाले भी जितना सोना चढ़ाएंगे वो भी लड़की की मिल्कियत है। तो अगर इस तरह हो जाए तो वो भी आप तहरीरी तौर पर लिखवा लें। मसाइल ये होते हैं कि जब तलाक की नौबत आती है तो तरीक़ेकार तो ये होता है हमारे मुआशरे में, भाई जो लड़के वालों का वो ले लें, जो लड़की वालों का वो ले लें। लेकिन बाज़ जगहों पर तो लड़के वाले जो है वो लड़की वालों का भी लेने पर काबिज़ होने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन हमारे मुआशरे में देखा येगा इसी तरह होता है। तो अगर आपने इस तरह ये लिखवाया हुआ होगा तो तलाक के बाद दूल्हा ने ज़ाहिर सी बात है हक महर भी देना है, इद्दत का खर्चा भी देना है, और यहाँ जो बातें लिखी हुई थी वो सारी बातें उसने पूरी करनी होंगी, ये बातें उसने पूरी करनी होंगी। तो लिहाजा लिखवाने का ये फ़ायदा होगा। यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। छोटी सी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये चैनल इस्लामिक है, इस पर कोई गैर शरई वीडियो अपलोड हरगिज़ नहीं की जाती और ना आइंदा कभी की जाएगी। तो लिहाजा आप इसे सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं यहाँ ये बताता चलूँ, ऑल कराची हमारी निकाह बढ़ाने की सर्विस है, इसके अलावा ऑनलाइन निकाह बढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।